हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को ट्रांसलेशन में टेंस ट्रांसलेशन जो चल रहा था उसमें मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर किया था। तो उसी में आगे बढ़ते हुए आज मैं आप लोगों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियर करने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हर टेंस में उस टेंस से रिलेटेड कुछ ऐसे यूनिक रूल्स, कुछ ऐसे यूनिक सेंटेंस मैं आपके सामने लेकर आता हूं जिसे पढ़कर आप कभी ये नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस इसी टेंस का है। तो ज़्यादा देर ना करते चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और शुरू करते हैं हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको पहले हम लोग इसका अर्थ जान लेते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग कि भूत अपूर्ण काल। अब इसका नाम भूत अपूर्ण काल क्यों है? क्योंकि इसमें सेंटेंस आपको भूतकाल में तो नजर आएगा, लेकिन भूतकाल में भी वो सेंटेंस अपूर्ण ही होगा, उसमें कार्य पूरा नहीं होगा। इसीलिए इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हमको लोग कहते हैं कि पास्ट इम्परफेक्ट। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, इसको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के भी नाम से जानते हैं। अगर कहीं भी आपको लिखा मिल जाए पास्ट परफेक्ट टेंस तो आप समझ लीजिए वहां पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। तो अब हम इसकी पहचान की तरफ चलते हैं। पहचान क्या होती है इसकी? हमारे पास पहचान कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहा रही देखने में को मिलता है हम लोगों को। तो उसी प्रकार से इसकी भी पहचान मिलेगी कि सेंटेंस के आखिरी में हम लोगों को रहा था मिल जाएगा, रही थी मिल जाएगी, या रहे थे मिल जाएंगे, या ऐसे वर्ड मिल जाएंगे जिनसे देखने से पता लगे, उन वर्ड्स को पढ़ने से ही पता चले कि कार्य अपूर्ण है। या फिर ऐसे वर्ड जिनसे कार्य के अपूर्ण रहने की सूचना मिले। ऐसे वर्ड मिल जाएंगे जिससे कार्य के अपूर्ण रहने की सूचना मिले। क्लियर? तो पहचान तो क्लियर हो गई। अब इसके हम लोग हेल्पिंग वर्ब की तरफ चले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। वाज या वर यानी ही, शी, इट या आई के साथ आप लोग वाज का यूज करेंगे, यानी आई, ही, शी, इट, और या किसी का नाम अगर आ जाता है, सिंगुलर नाउन आ जाता है तो इसके साथ आप लोग वाज का यूज करेंगे। और यहां पे वहीं पे यू, वी, दे, या फिर प्लूरल नाउन के साथ कोई प्लूरल नाउन आ जाता है तो आप लोग वर का यूज करेंगे। क्लियर? तो वाज और वर का यूज आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब इस बात करते हैं इसके मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या मिलेगा हमें? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं हम लोग? प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग आईएनजी लगा हुआ पाते, उसी को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गई पहचान, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई मेन वर्ब। तो इसे नोट कर लीजिए और फिर इसके अब हम रूल को पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब हम चलते हैं पहले अपने अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट का यूज तो समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बता दिया था, तो मैं उसको अलग अलग नहीं लिखने वाला। पहले हम लोग लिख लेंगे सब्जेक्ट। अब जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम लोग वाज या वर का यूज करेंगे, और इसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे वर्ब की, और इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देंगे और सेंटेंस को हम लोग आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल यह है कि वह घर जा रहा था, वह घर जा रहा था, तो वह की इंग्लिश क्या लिखेंगे? ही, और ही के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? वॉज, और जाने की क्या होगी? गोइंग। और कहां जा रहा था? घर, तो टू होम। क्लियर? वह घर जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू होम। ठीक? एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सरिता गीत गा रही थी, तो यह हो जाएगा सरिता
और इसके बाद सेट तक बाद लगेगा वॉज, फिर हो जाएगा गाने का सिंगिंग अ सॉन्ग। जैसे यहां देखिए एक नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैंने आ का यूज किया। तो जैसे उसमें पत्र लिखने वाले में मैंने बताया था कि अगर पत्र लिखने के बारे में आ रहा है तो राइटिंग अ लेटर लिख सकते हैं क्योंकि एक बार में एक ही पत्र लिखा जाता है। उसी प्रकार से ए यहाँ पे आ यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है कि गीत गाना एक बार में एक ही गीत गाया जा सकता है, कई सारे गीत नहीं गाए जा सकते, इसलिए आ का यूज हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है ये अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने निगेटिव सेंटेंस की तरफ। अफर्मेटिव की तरह निगेटिव भी ट्रांसलेट करना बहुत आसान है। कैसे होगा? सब्जेक्ट ले लेंगे हम लोग और सब्जेक्ट के साथ वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार हम लगा देंगे और इसके बाद हम लगा देंगे नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब नॉट के बाद हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे और इसके बाद हम लोग लगा देंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब निगेटिव सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो यहां पर लिख दिया अगर ने कि सत्यजीत झूठ नहीं बोल रहा था, झूठ नहीं बोल रहा था, तो क्या हो जाएगा? सत्यजीत वॉज, क्योंकि सत्यजीत नाम है इसलिए हमने वॉज का यूज किया। सत्यजीत वॉज नॉट टेलिंग अ लाई। क्लियर? सत्यजीत वॉज नॉट टेलिंग अ लाई, सत्यजीत झूठ नहीं बोल रहा था। या फिर यहां पे हो जाएगा कि तुम कुछ नहीं कर रहे थे, तुम कुछ नहीं कर रहे थे, तो हो जाएगा तुम के लिए यू लगाएंगे। यू के साथ हमने क्या बताया? वर का यूज करना। यू वर नॉट डूइंग एनी। क्लियर? यू वर नॉट डूइंग एनीथिंग। या फिर इसको एक और तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसी के बगल बीच में कर देते हैं हम लोग कि यू वर डूइंग नथिंग। अर्थात ये ऐसा सेंटेंस में नॉट का यूज आपको नहीं करना, फिर भी पूरा पूरा सेंटेंस सेम टू सेम ट्रांसलेट होगा। यू वर डूइंग नथिंग कि तुम कुछ नहीं कर रहे थे, या यू वर नॉट डूइंग एनीथिंग कि तुम कुछ नहीं कर रहे थे। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये निगेटिव सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना क्या है? हम लोगों को पहले वॉज या वर का प्रयोग शुरू में कर देना है। वॉज वर के बाद हम लोगों को सब्जेक्ट ले आना है और सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज कर देना है और इसके बाद हम लोगों को ऑब्जेक्ट का यूज कर लेना है। ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो यहां पे देखा कि आपको ये पहले टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर मिल गया। ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो कि यस नो टाइप क्वेश्चन के लिए यूज किया जाता है। यस नो टाइप क्वेश्चन जैसा पहले मैंने बता रखा है कि यस नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड टाइप दो टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। तो हमें ये स्ट्रक्चर यस नो टाइप के लिए दिख रहा है। अब यस नो टाइप क्वेश्चन की सबसे बड़ी पहचान मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में कई बार बता रखा है कि यस नो टाइप को क्वेश्चन किस प्रकार पहचाना जाता है कि यस नो टाइप क्वेश्चन ये होते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या शुरू में आ जाए वही क्वेश्चन हमारे यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं। अब इसके बाद हमारे आ जाते हैं क्यू वर्ड टाइप क्वेश्चन। क्यू वर्ड टाइप क्वेश्चन में हम लोगों को क्वेश्चन वर्ड टाइप ऐसे क्वेश्चन तो दूसरा स्ट्रक्चर हमको क्यू वर्ड टाइप क्वेश्चंस का मिलता है। क्यू वर्ड टाइप क्वेश्चन उन क्वेश्चंस को कहते हैं जिनका आंसर देने के लिए एक स्टेटमेंट बोलना पड़े, पूरा सा स्टेटमेंट बोलना पड़े, उन्हीं को क्यू वर्ड टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इनकी दूसरी सबसे बड़ी पहचान होती है कि हिंदी के सेंटेंस में कब क्यों कहा कैसे ये सेंटेंस के बीच में मिल जाता है। तो आप लोगों को वहां पे क्यू वर्ड टाइप सेंटेंस के क्वेश्चन को जब ट्रांसलेट करना हो तो कुछ इस प्रकार से करेंगे कि क्यू वर्ड, इसके बाद हम लोगों को वाज या वर का यूज करना रहेगा और वाज या वर के बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज कर देंगे और सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और इसके बाद हम लोग आईएनजी लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे
और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये सेंटेंस हमारा कीवर्ड टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो गया। अब ऐसे सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से मिलता है कि क्या तुम दूध पी रहे थे? क्या तुम दूध पी रहे थे? तो ऐसे हो जाएगा। तुम के लिए हम लोग क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? तुम के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वर। वर के साथ हम लोग लगाएंगे यू। वर यू। अब पीने का ड्रिंकिंग और दूध का मिल्क। वर यू ड्रिंकिंग मिल्क। ये सेंटेंस हमारा सामने निकल के आता है। या फिर ऐसे दूसरा सेंटेंस हमने ले लिया कि वह क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? तो यहां पे देखिए कि क्या शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, यानी सब्जेक्ट के बाद क्या हमें देखने को मिल रहा है। तो सब्जेक्ट के बाद अगर हमें क्या देखने को मिले तो ऐसे क्या की इंग्लिश हम लिख लेंगे, तो व्हाट लगा देंगे आगे, व्हाट। और व्हाट के बाद फिर हम लोग इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। वह की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज। तो वाज व्हाट के बाद हम लोग यूज करेंगे। जैसे यहां लिखा है कीवर्ड, उसके बाद वाज या वर्ब में से वाज लगा लिया। फिर सब्जेक्ट है वह, वह को हम लोग लगा देंगे ही। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, अर्थात करने की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो डूइंग हो गया। व्हाट वाज ही डूइंग। अब यहाँ ऑब्जेक्ट था नहीं इसलिए ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाया और सेंटेंस हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। क्लियर? तो उम्मीद है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस टेंस के, ये आपको समझ में आ गए होंगे कि यहाँ पे ये यस नो टाइप क्वेश्चन में वाज या वर आगे लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे कीवर्ड टाइप वाले में अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है क्वेश्चन वर्ड तो उसको सबसे पहले लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर इसको बाकी सब्जेक्ट के साथ वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। क्लियर? तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि आप लोग कभी भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिए। देखिए यहां पे मैंने इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, अर्थात ये सेंटेंस हमारा गलत हो सकता है। तो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए जिससे सेंटेंस ये कभी गलत ना होने पाए। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब अगले सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस में मिल जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव को जब ट्रांसलेट करते हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है कि वाज या वर्ब मिलेगा, इसके बाद सब्जेक्ट मिलेगा, इसके बाद हम लोगों को नॉट दिख जाएगा और नॉट के बाद हम लोगों को वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख जाएगी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसके बाद हम लोगों को ऑब्जेक्ट नजर आ जाएगा वहां पे और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ये ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। या फिर क्वेश्चन वर्ड वाले में कीवर्ड सबसे पहले लगा दिया हमने, कीवर्ड के बाद वाज या वर का यूज करेंगे हम लोग और वाज या वर के बाद हम लोग सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगा देंगे नॉट और नॉट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज कर देंगे और इसके बाद हम लोग लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये ऐसे सेंटेंस मिलेंगे। ऐसा सेंटेंस करके हम लोग उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे हमने ले लिया कि क्या तुम गरीबों की मदद नहीं कर रहे थे? गरीबों की मदद नहीं कर रहे थे। तो क्या तुम गरीबों की मदद नहीं कर रहे थे? तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? वर आती है। वर हमने लगा ली और वर के बाद लगाया यू। वर यू। अब यू के बाद क्या लेना था? नॉट। नॉट ले लिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मदद करने की, हेल्पिंग। अब किसकी हेल्प कर रहे थे? गरीबों की, तो हेल्पिंग द पुअर। क्वेश्चन मार्क। वर यू नॉट हेल्पिंग द पुअर? अब अगर दूसरा क्यू वर्ड वाला आ जाए कि वे स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे? क्यों नहीं जा रहे थे? तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले ले आएंगे व्हाई और वे है, अर्थात इसकी हेल्पिंग वर्ब बनेगी वर। व्हाई वर और वे की इंग्लिश लगाएंगे दे और दे के बाद हम लिया नॉट और फिर जाने की इंग्लिश ले ली गोइंग। और कहां नहीं जा रहे थे? स्कूल।
तो व्हाई वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। कि इन एग्जाम्पल की सहायता से आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई शंका होती है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके अपनी कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको जो शंका होगी वो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर इसके हम अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये अब रूल खत्म हो गया है, लेकिन अभी इसे खत्म नहीं हुआ है, जिसमें मैंने जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि आपके सामने कुछ अलग, कुछ यूनिक सेंटेंस लेके आने वाला हूं, जो कि इस टेंस से ही संबंधित होंगे। आपके सामने लेके आते हैं प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अर्थात जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं तो इसमें दो सेंटेंस एक साथ जुड़े होते हैं। जैसे इसमें दो कार्य, भूतकाल में दो कार्य अगर एक साथ हो रहे हों और दोनों को एक साथ लिख दिया जाए तो वहां पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसे हो गया कि जब मैं पढ़ रहा था तो वह सो रही थी, तो वह सो रही थी। तो ये दो सेंटेंस आपको दोनों ही पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो जब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो यहां पे ऐसा हो जाएगा कि जब मैं पढ़ रहा था तो व्हाइल का यूज कर लेंगे। व्हाइल आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था व्हाइल आई वॉज रीडिंग, कॉमा लगाया, वह सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग। क्लियर? कि ऐसे सेंटेंस आप दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ के लिखिए कि जब मैं पढ़ रहा था तो वह सो रही थी। या एग्जांपल लेते हैं कि जब तुम सिनेमा देख रहे थे, जब तुम सिनेमा देख रहे थे तो मैं पत्र लिख रहा था, तो मैं पत्र लिख रहा था। तो जब तुम सिनेमा देख रहे थे तो व्हाइल का यूज पहले करेंगे। तुम सिनेमा देख रहे थे, व्हाइल यू वर वॉचिंग सिनेमा, कॉमा लगाया, मैं पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। जब तुम सिनेमा देख रहे थे तो मैं पत्र लिख रहा था। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे हो गया कि जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था, जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तो वह रो रही थी, तो वह रो रही थी। तो यहां पे हो गया व्हाइल आई वॉज कमिंग टू यू, जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था, व्हाइल आई वॉज कमिंग टू यू, कॉमा लगाया, वह रो रही थी, शी वॉज वीपिंग। क्लियर? तो उम्मीद है कि अगर ऐसे सेंटेंस आपके सामने आते हैं तो आप इनको ट्रांसलेट करने में देर नहीं लगाएंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो कुछ भी आपको सिखाया है, जितना भी रूल मैंने आपको समझाया है, वो सारे रूल आपने लिख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, और उससे संबंधित सेंटेंस भी आपके सामने अगर आएंगे तो आप उनको आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में इसे खूब जब दबा के शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बोर्ड परीक्षा संबंधित जो रिलेटेड मैंने क्लासेस है वो हमेशा आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।